आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, डी क्यूब -6 डी स्क्वेयर प्लस 12d -8 इंटू y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्सोलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे फॉर एक्सोलरी इक्वेशन और एक्सोलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है इसको। पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगी m क्यूब -6 m स्क्वेयर प्लस 12m -8। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्यूबिकल इक्वेशन बन गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सिंथेटिक डिवीजन है उसका मेथड हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम वही मेथड यूज करेंगे कि हम लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो उसके लिए हमने इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। तो सबसे पहले m क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे -6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे -8। मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करने से पहले हमने सबको ऐड करके देख लेना कि वो उनका सम जो है वो इक्वल टू 0 तो नहीं बन रहा। अगर इन सबका सम इक्वल टू 0 बन रहा है तो फिर ये डिवाइड होगा 1 के साथ। अब अगर हम देखें तो 12 और ये 1 क्या होता है 13, 6 और -8 क्या होता है 14। तो 0 नहीं बन रहा, इसका मतलब ये 1 के साथ डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है। हमें नहीं पता कौन सा है, हमने एक एक करके हमने क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको -1 के साथ चेक करते हैं। अगर हम इसको -1 से करें तो ये पहला 1 जो है, पहला नंबर जो भी होगा वो ऐसे का वैसे ही आता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, ये -7, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया इधर गया तो ये 7 हो गया, फिर ये दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19, ये -19 और ये ऐड करने से आ गया -27, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 जो है वो m की वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब 1 इसका फैक्टर नहीं है -1, तो हम इसको किसी और नंबर के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। अब हम इसको 2 के साथ करते हैं। सुनो याद रखना आपने ये डायरेक्ट डिवाइड क्वेश्चन में नहीं करना, ये सारा पार्ट जो है वो आपने क्या करना है रफ साइड पे करना है और जो हमारे पास m की वैल्यू आएगी वो आपने वहां पे लिख देनी है। ठीक है, अब यार देखो जिस तरह मैंने -1 के साथ किया तो -1 इसकी वैल्यू फैक्टर नहीं बना। ठीक है, तो आपने ये काम सारा रफ साइड पे कर लेना है, जो फैक्टर उसका बनता होगा वो आपने नीट में कर देना है। अब हम इसको 2 के साथ कर लेते हैं। तो 2 के साथ करेंगे तो ये पहला नंबर वैसे ही, तो ये आ जाएगा जी 2, फिर यहाँ पे -4, फिर ये -8 तो 4, तो ये क्या आ गया 8। लो भाई हमारे पास m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारे पास m है वो इक्वल टू आ गया किसके 2 के। अब ये हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन है वो लिखेंगे, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, ये हमारे पास क्या है जी m स्क्वेयर -4m +4 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे m स्क्वेयर
-2m -2m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्टूडेंट जो है m वो कॉमन आएगा तो यहां पे आ जाएगा m -2 कॉमन आएगा तो m -2 इक्वल टू 0। अगेन दोनों में से m -2 जो है स्टूडेंट वो कॉमन आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा m -2 इक्वल टू 0। दोनों को लगाकर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो m -2 इक्वल टू 0 और m -2 इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 2 और यहां से भी m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो तीनों वैल्यू m की क्या आ गई स्टूडेंट सेम आ गई। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे द जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x इंटू e की पावर m। हमारे पास क्या आ रहा है 2 और साथ में x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट d क्यूब -6d स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो अगेन वही यहां पे हम लिखेंगे जी फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m। तो यहां पे फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा m क्यूब -6 m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 10 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बन गई है क्यूबिकल इक्वेशन। फैक्टर तो नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड है वो लगाएंगे। तो फिर यहां पे हम लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन m क्यूब का कोफिशिएंट आ रहा है स्टूडेंट 1, फिर -6 3 और 10। तो स्टूडेंट सबको सम करें तो ये आ गया 13 14, यानी कि इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, मतलब ये 1 के साथ डिवाइड नहीं होगा। -1 के साथ चेक कर लेते हैं। -1 से करेंगे तो ये 1 पहले को हमने वैसे लिखना होता है, ये -1 तो -7 आ जाएगा। फिर ये इधर जाके होगा तो ये 7, ये बन जाएगा 10, फिर इसको इससे करेंगे तो ये -10, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट m1 माइनस प्लस 3 ये हमारे पास वैसे आ गया, फिर इसको इससे किया तो ये -1 हो गया, ये -7 हो गया, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और जब इसको इससे करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +10, ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 0 के इक्वल जो है वो आ गया। अब जो स्टूडेंट यहां से हमारे पास m की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1। फिर हम यहां लिखेंगे इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास, सॉरी ये -1, तो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज m स्क्वेयर -7m प्लस
10 इक्वल टू 0। अब सुना हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो m स्क्वेयर माइनस 2m फिर माइनस 5m प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्टूडेंट m जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस 2, दोनों में से माइनस 5 कॉमन आएगा तो m माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में से स्टूडेंट m माइनस 2 जो है वो कॉमन आएगा, तो यहां पे आ जाएगा m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग इक्वल टू 0 रखेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0 और m माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 2 और यहां से m की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 5। तो m की तीनों वैल्यू जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या निकली है, डिफरेंट निकली है। अब यहां से स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास का जो सोल्यूशन है, द जनरल solution is y is equal to c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 5x। ये स्टूडेंट इसका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 है स्टूडेंट, d क्यूब माइनस 27 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो यहां हम लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m। तो स्टूडेंट ये बन जाएगी m क्यूब माइनस 27 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, m क्यूब माइनस 27 जब वो 3 का क्यूब इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम देखेंगे फार्मूला हमारे पास बन गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसका फार्मूला हम यहां पे ओपन कर देंगे, तो ये बन जाएगा m माइनस 3 m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां पर स्टूडेंट m माइनस 3 इक्वल टू 0 लहदा से और m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0 लहदा से। जहां से स्टूडेंट m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। आगे हम इसको सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, वो होता है m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहां पर स्टूडेंट आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा m इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस यहां पे b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, लिख देता हूं मैं, चलो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9 ओवर 2 इंटू 1। तो आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m इक्वल टू
-3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब फ्रेंड 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 ओवर 2। m इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 36 में से 9 निकालेंगे तो -27 ओवर 2। m इक्वल टू -3 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय -3 ओवर 2। m इक्वल टू -3 प्लस माइनस, फ्रेंड 9 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है 3, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, और इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू -3 ओवर 2 प्लस माइनस एयोटा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो देखते सुनिए हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये हमारे पास आया रियल और ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू, पहले रियल लिखेंगे c1 e की पावर 3x प्लस, फिर इसमें हमने लिखना होता है कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे e की पावर रियल पार्ट आता है, रियल पार्ट हमारे पास -3 ओवर 2 साथ में x, फिर ब्रैकेट में c2, ठीक है, और क्या आ जाएगा cos, इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास क्या आ रहा है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 x प्लस, साथ में स्टूडेंट आ जाएगा साइन c3 साइन 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 x। तो ये स्टूडेंट इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ जाएगा। आगे स्टूडेंट इसी का ही क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट 4 d की पावर 4 माइनस 4 d क्यूब माइनस 3 d स्क्वेयर प्लस 4d माइनस 1 इंटू y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो जब हम लिखेंगे 4 एक्सिलरी इक्वेशन पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m, तो ये हमारे पास बन जाएगी फिर 4m की 4 माइनस 4m की 3 माइनस 3m स्क्वेयर प्लस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन जो है इसका मेथड वो अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो यहां पे लिखेंगे हम बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे m4 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 4, यहाँ पे -4 -3 4 एंड -1। तो चेक करें क्या सबको ऐड करने से 0 आ रहा है। तो ये देखो स्टूडेंट 4 और ये +4 8 -4 और -3 -7 और ये -1 -8, यानी कि सबको ऐड करें, सबका जो सम है वो 0 आ रहा है। अगर सबका सम 0 आ रहा है तो फिर वो 1 के साथ डिवाइड होता है, तो हम इसको 1 के साथ डिवाइड करेंगे। तो पहले को हमने वैसे लिखना होता है 4, फिर इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और नेक्स्ट वाले में ऐड करना है।
ये आ जाएगा 0, फिर 1 को 0 से करेंगे 0, इसमें ऐड करेंगे -3, फिर 1 को -3 से करेंगे -3, यहाँ पे 1, और 1 को 1 से करके हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास m की एक वैल्यू मिल गई। अभी भी ये जो डिफरेंस इक्वेशन है वो किसमें है, क्यूब में है, इसमें 4 वैल्यूज आ रही है 1 2 3 4, तो ये क्यूब में है। अभी भी हमने इसको क्या करना है, क्वाड्रिक में कन्वर्ट करना है, तो इसको एक बार और क्या नाम डिवाइड करेंगे। तो अगेन सबको सम करो, 4 और ये 1 5 और -3, अब ये 1 के साथ डिवाइड नहीं होगी, अगर 1 के साथ नहीं हो रही, अब हम इसको किसके साथ करेंगे, -1 के साथ। तो यहाँ पे -1, तो फिर ये पहली वैल्यू वैसे ही, तो -1 को 4 से करेंगे -4, ये -4 आ जाएगा, -4 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा +4, ये 1, -1 को 1 से करेंगे तो -1, तो ये भी आ गया हमारे पास क्या आ गया 0। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास m की हमें कितनी वैल्यूज मिल गई, 2 वैल्यूज स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास m की मिल गई है। एक वैल्यू कौन सी 1, एक -1, और ये हमारे पास क्या आ गया है डिप्रेस्ड इक्वेशंस आ गई है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट यहाँ पे इसकी डिफरेंस इक्वेशन लिखेंगे, यानी यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 1 एंड -1, फिर इसकी डिफरेंस इक्वेशन लिखेंगे, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, वो स्टूडेंट क्या होगी डिफरेंस इक्वेशन इसकी, ये 4m² -4m + 1 = 0। आज स्टूडेंट हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 4m² -5m, और सॉरी फैक्टर देखो स्टूडेंट इसके 4 बन रहा है 4m², तो इसके जो बनेंगे वो बन जाएंगे 4m² -2m -2m + 1 = 0, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा, दोनों में से 2m कॉमन आ रहा है, तो हम दोनों में से 2m को कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2m को स्टूडेंट कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2m और साथ में -1, फिर यहां से -1 को कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे रह जाएगा 2m -1 = 0। अब दोनों में से स्टूडेंट 2m -1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2m -1 = 0, दोनों को लेकर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 2m -1 = 0 और 2m -1 = 0, तो यहां से m की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 1/2, और यहां से भी m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो m की हमारे पास स्टूडेंट आ गई 4 वैल्यू, 1 -1 1/2 और 1/2, दो वैल्यू रिपीट हो रही है, दो डिफरेंट है। तो पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे डिफरेंट के लिए, y = c1 e⁻x + c2 e⁻x प्लस, अब सेम के लिए क्या होता है, c1 + c2x जो सेम वैल्यू हो 1/2x, तो ये स्टूडेंट इसका जो है वो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा।